हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कायरल सेंटर वाली बात। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा। मैं इसमें आज आपको 4 चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। एक तो कायरल सेंटर कैसे निकालते हैं, एसिमेट्रिक सेंटर जिसको बोलते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें एनेंशियोमर, डायस्ट्रोमर क्या होते हैं, ईपीमर और एनोमर। तो टोटल 5 चीज़ें हैं जो हमें आज पढ़नी है। तो आज का लेक्चर में हम लोग जो कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे एसिमेट्रिक सेंटर किसे कहते हैं या कायरल सेंटर किसे कहते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, पांचों को मैं पहले लेवल कर दूं क्या क्या पढ़ने वाले हो। दूसरा आप लोग जो पढ़ने वाले हो उसका नाम है आपका इनैंशियोमर्स। आज के लेक्चर में ये सारी चीजें कवर करूंगा, इनैंशियोमर्स। थर्ड जो हमें पढ़ना दैट इज डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स। एंड देन इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ईपीमर, ईपीमर। एंड लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एनोमर। तो ये 5 चीजें आज हम लोग कवर करेंगे और पांचों 1 बाय 1 कवर करेंगे। पांचों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पांचों में से 2 से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप किसी कंपटीशन में बैठने वाले हो तो आप तैयार हो जाओ, आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन तो मिलने तय है। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है, देन उसके बाद कायरल कार्बन किसे कहते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिक सेंटर फॉलोड बाय कायरल कार्बन। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ 1 बाय 1। सभी लोग ज्वाइन कर लो जल्दी से। जो बच्चे नए हो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, उल्टा बोल गए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और जो पुराने हैं उनको पता है क्या करना है। ठीक है, वो सभी लोग को पता है क्या करना है। सो लेट्स स्टार्ट 1 बाय 1। सबसे पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। अभी सब लोग जल्दी से शेयर कर दो, जो बच्चे अभी ज्वाइन नहीं किए वो सब ज्वाइन कर लें, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी देख रहे हो मैं ज्वाइन नहीं करे हुए हैं। सो सबको ज्वाइन करना जरूरी है। सो लेट देम नो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, बस मुझे एक काम करना है छोटा सा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज एसिमेट्रिक सेंटर। जैसे एक कार्बन होता है, कार्बन तो मैं आपको बताऊंगा ही, उससे अलग भी कई कंपाउंड है जिसमें एसिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है। तो आप सबसे पहले एसिमेट्रिक सेंटर पे जाने से पहले आप लोग समझ लो 2 बातें, बहुत अच्छे से 2 बातें आपको समझना जरूरी है। उसमें से पहली बात जो है कि सिर्फ कार्बन ही नहीं है जो कायरलिटी शो करता है या जिसमें एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होता है। कोई भी sp3 हाइब्रिड सिस्टम, sp3 हाइब्रिड सिस्टम जिनकी चारों वैलेंसीज क्या हो, डिफरेंट हो, चारों ग्रुप डिफरेंट हो, वो एसिमेट्री शो करते हैं, उनमें एसिमेट्री पाई जाती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो sp3 हाइब्रिड हो और उनके जो सेंटर हो sp3 सेंटर, उसकी चारों वैलेंसीज क्या हो, डिफरेंट हो। तो those molecules having sp3 hybridization and contains क्या कंटेन करता हो, contains 4 different groups। ठीक है, 4 different ग्रुप और एटम, ऐसे सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक सेंटर या एसिमेट्रिक। कार्बन पढ़ोगे तो कार्बन बोलोगे। इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती है। दीज मॉलिक्यूल डोंट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो जहां भी एसिमेट्री आएगा वहां कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। दीज मॉलिक्यूल डोंट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। ठीक है, मतलब ना तो सेंटर होगा और ना तो प्लेन होगा और ना ही एक्सिस होगा, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट इनमें पाई नहीं जाती है। तो आप देखोगे इसी वजह से एसिमेट्री कहलाते हैं। अगर एक भी सेंटर होता, आपको मैंने पहले बता दिया था, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री केवल अब्सेंट है, एक्सिस ऑफ सेंटर प्रेजेंट है उसमें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसका नाम आप लोगों ने क्या दिया था, उसको डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिनमें तीनों में से कोई भी नहीं होगा, ना तो COS होगा, ना तो POS होगा और ना ही AOS होगा। AOS बोले तो एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। तो जिनमें कोई ना हो तब ये कहलाएगा एसिमेट्रिक। अगर केवल एक्सिस सेंटर और प्लेन ना हो, बाकी एक्सिस प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं डिससिमेट्रिक। वो ऑलरेडी मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। ओके, क्लियर है सभी को। तो चलो अब शुरू करते हैं। कौन कौन से सेंटर एसिमेट्रिक हो सकते हैं। एक तो कार्बन ही हमारा एसिमेट्रिक होता है। देखिए, जब कार्बन sp3 हाइब्रिड कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज क्या हो जाए, अलग अलग ABCD टाइप की है ना, ABCD टाइप का, तो ये कार्बन कहलाएगा एसिमेट्रिक कार्बन।
या इसी को कायरल कार्बन बोलते हैं। तो जहाँ पे भी चारों ग्रुप अलग हो जाएंगे उस कार्बन को हम लोग स्टार लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। स्टार बताता है कि ये एसिमेट्रिक है, उस कार्बन के चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है। सिलिकॉन के भी क्या होते हैं, सभी ग्रुप अगर बदल जाए, चारों अलग अलग हो जाए, जैसे ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया और ये R4 हो गया, तो आप पाओगे कि हमारा जो ये मॉलिक्यूल है, ये जो सेंटर है सिलिकॉन का, ये भी एसिमेट्री शो करने लगता है, तो ये भी एसिमेट्रिक होता है। सिमिलरली क्वाटरनरी नाइट्रोजन, एक क्वाटरनरी नाइट्रोजन क्या होता है, जिसके चारों ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन क्वाटनाइज भी होता है, 4 बॉन्ड भी बना सकता है, बट जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो ध्यान रखिएगा कि चारों ग्रुप क्या हों, अलग अलग हो। जब ये 4 ग्रुप बनाते हैं तो नाइट्रोजन पर हमेशा आता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से अब ये क्या होगा, एसिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिड है, तो नाइट्रोजन भी जब sp3 चारों ग्रुप अलग अलग होंगे तो कायरलिटी शो करेगा, ये भी कायरलिटी में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद आ जाओ, 3 हो गया। थर्ड के बाद फोर्थ जो आता है दैट इज फॉस्फोरस। देखो फॉस्फोरस के पास क्या होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d आएगा, बट इसके भी चारों ग्रुप अलग हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखो, इसके भी चारों ग्रुप क्या है, अलग है। तो फास्फोरस भी यहाँ पे क्या शो करता है, एसिमेट्री शो करने लगता है। तो फास्फोरस भी कायरलिटी यहाँ पे शो करेगा और आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व होएगा, ठीक है ना। क्लियर है सभी को यहाँ तक। एक और है सल्फर का मॉलिक्यूल, सल्फर वो भी कायरलिटी शो करता है। सल्फर में यहाँ S डबल बॉन्ड O होता है, एक लोन पेयर आ जाता है और एक R1 एंड देन R2। इस केस में आपका जो सल्फर मॉलिक्यूल है वो भी एसिमेट्री शो करता है, तो यहाँ भी एसिमेट्री सेंटर आपको दिखाई देगा। तो कुल मिला के आपने देखा कि एसिमेट्री सेंटर दिखाई देने के लिए जरूरी नहीं है केवल कार्बन हो, कार्बन के अलावा और भी ग्रुप एसिमेट्री शो कर सकते हैं। और वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा चारों ग्रुप सेम है या डिफरेंट है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा मॉलिक्यूल हो गया, ये आपका चौथा मॉलिक्यूल हो गया और ये आपका पांचवा मॉलिक्यूल। तो दीज ऑल मॉलिक्यूल्स आर एबल टू शो एसिमेट्री। इनमें क्या होता है, कोई सेंटर सिमेट्री नहीं पाई जाती, कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती। जो क्लासेस चलती है, आप जिस भी क्लास के हो मुझे नहीं पता, बट अगर आप नीट जेई और सीयूईटी देने जा रहे हो तो सारी क्लास आपके लिए है। और एल्कीन चैप्टर अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो बीएससी 5th में है, सो आप देख लिया करो, काम का चीज़ होता है, ठीक है ना। सो ये आपका हो गया एसिमेट्रिक सेंटर। इतने सेंटर सब क्या एसिमेट्री शो करते हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो कायरल सेंटर कार्बन का पढ़ना है। तो लेट्स प्रोसीड ऑन द कार्बन। हम लोग कार्बन पहले पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, पहले कार्बन वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद द एसिमेट्रिक कार्बन। हमें यही पढ़ना ही है, हमारे सिलेबस में ये है मेनली, वो भी हैं बट वो सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइए देखते एसिमेट्रिक कार्बन, अपन लोग को यही पढ़ना है। सभी लोग क्वेश्चन करने के लिए एकदम तैयार रहो, ताबड़तोड़ क्वेश्चन होगा और आपको एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करके आंसर्स करने हैं, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सो आंसर करने के लिए एकदम रेडी हो जाओ, ठीक है ना। सबसे पहले एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, एक sp3 हाइब्रिड कार्बन, sp3 हाइब्रिड कार्बन, कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। हैविंग ऑल फोर वैलेंसीज आर डिफरेंट, जिनकी सभी वैलेंसीज क्या हो, डिफरेंट हो, चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग हो, वो कायरलिटी शो करेगा, ठीक है ना। sp3 होते ही कार्बन जो होगा एसिमेट्रिक हो जाएगा। अगर चारों ग्रुप अलग हुए तो, अगर उनमें से कोई एक भी कॉमन हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, तब गड़बड़ हो जाएगा। सो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले अभी आपको मैंने दिखाया कि एक कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, तो ये ABCD हो सकता है ना, ABCD हो सकता है। तो इसको नाम मारेंगे हम लोग कायरल, ये कायरल है। अब आइए एग्जाम्पल करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। एग्जाम्पल, इस धरती पे सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, इस धरती पे सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसका नाम बताइए, क्या वो कायरल है या नहीं है। सभी लोग फटाफट आंसर करना स्टार्ट कर दो। वीडियो को बच्चों लाइक कर लो, जल्दी से लाइक कर लो और क्वेश्चंस का आंसर करना स्टार्ट करो। सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है। तो सबसे छोटू वाला कार्बन है अपना वो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट, इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब देखो भैया, क्या ये कार्बन कायरल है,
ग्लिसरॉल्डिहाइड का ये कार्बन कायरल है, अगर देखोगे तो हाँ जी बिल्कुल कायरल है सर। देखिए ऊपर नीचे सभी ग्रुप इसके डिफरेंट है, ऊपर CHO है, बगल में OH है, इधर H है, नीचे CH2OH है। तो 4 वैलेंसी जिसने रखी है, चारों वैलेंसी इसकी अलग अलग हैं, और जब अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, है ना, कायरल हो जाएगा। ये पहला है। दूसरा आपने पढ़ा होगा टार्टारिक एसिड, इमली खाया होगा सबने ना, बचपन में कभी इमली के पेड़ तोड़े होगे, चढ़ के इमली तोड़ा होगा, खाया होगा। अब मुझे नहीं पता बट उसका नाम टार्टारिक एसिड था, ठीक है। जो इमली में पाया गया वो था टार्टारिक एसिड, यही आपका टार्टारिक एसिड है। इसमें कितने कार्बन सेंटर है बच्चों, जरा देख के बताना, तो देख के बताइए कार्बन सेंटर कितने हैं, तो आप सबको दिखाई देगा। ये कार्बन देखो जरा, इसके चारों ग्रुप अलग हैं, फिर इस कार्बन को देखिए, इसके भी चारों ग्रुप क्या है, अलग हैं। ये दोनों कार्बन क्या हो गए, कायरलिटी शो करे, ये भी कायरल, ये भी कायरल। ये कार्बन कायरल नहीं होगा क्योंकि C डबल बॉन्ड OH है, sp2 हाइब्रिड, sp2 ऐसे कायरल होता ही नहीं है, उसको तो ऐसे ही फेंक अलग करो। ऊपर भी sp2 है, वो भी कायरल नहीं होगा। तो इन दोनों में, इसमें एक कायरल, इसमें दो कायरल। एक और एग्जाम्पल मारते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल और। आप सभी लोग देखते जाओ और बताते जाना, ठीक है, न रुकना है न झुकना है, बस आंसर करते चलना है, आगे बढ़ते रहना है। इसमें आप लोग को बताना है, चलो तैयार हो जाओ, फट से आंसर करो, कितने कायरल कार्बन हैं इसमें, कितने कायरल कार्बन हैं टोटल। अभी तो सरल लगेगा, मैं समझ रहा हूँ आप लोग को आ जाएगा, थोड़ा देर रुको, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे, ठीक है। तो इसमें कितने कायरल कार्बन है, उसमें 2 हो गया। वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वीडियो को लाइक करो जल्दी से। अभी हम देख रहे हैं कि अपने क्लास के बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, है ना, सबको ज्वाइन करना था बट बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं। सो उनको ज़रा सभी लोग मोटिवेट करो, ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया जाए। सो जल्दी से बताइए सभी लोग क्या क्या होगा इसका आंसर, कितने क्वेश्चन, कितना मतलब हो जाएगा टोटल। दो तीन चार, 2 3 4, 3, कई बच्चों ने 3 बताया, 3 ही है ना, हाँ सिर्फ आंसर बताना है, सिर्फ आंसर 3, 1 2 3। किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ ले, 3 ही है और आंसर करेक्ट है, 3 ही है, एग्जैक्टली 3 है। किसी का 2 आया, 2 कैसे आ गया भाई, मधु पांडे 2 कैसे आएगा, अरे शुभांगी आपका भी गलत, तीनों है भाई, ऊपर वाला भी है, ये वाला भी, ये वाला भी, सबके ऊपर के ग्रुप अलग अलग हैं। 2 होगा, 3 होगा, 3 ही होगा, 3 ही होगा, 3 ही होगा, ये तीनों होगा, ठीक है, तीनों है। आप देख लो, किसी का उठा के देख लो, इसका ये अलग, नीचे का ग्रुप अलग हो जाएगा, ऊपर का ग्रुप अलग हो जाएगा। इसको जो बोलते हैं, बाद में आपको पढ़ाऊंगा, दिस इज नोन एज स्यूडो कायरल, इसका भी आंसर बताऊंगा क्यों, ठीक है। इसको हम लोग स्यूडो कायरल कहते हैं, वो भी बताऊंगा क्यों होता है, वो कायरलिटी शो करता है इन वेरी स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है, स्यूडो कायरल कहलाएगा। बाद में उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे हुआ, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मॉलिक्यूल है वो ये है। अब साइक्लिक में आ जाओ, अब आप लोगों का असली इम्तहान होगा। मैं जितने स्ट्रक्चर बनाऊंगा इसको ए मान लेते हैं, ए में कितने हैं, फिर आ जाइए बी में देखते हैं, बी में कितने हैं, ए के बाद बी में कितने कार्बन सेंटर हैं, बी के बाद सी में आ जाओ। सभी लोग एक एक करके जंप करते रहो। अब आप लोग को बस टिक मारना है, आंसर बताना है कितने हैं बस, ठीक है सभी लोग। चलो ये हो गया आपका सी, सबका चुन चुन के बताऊंगा, ठीक है ना। अब डी आ जाओ, डी है हमारा 2 अमीनो ब्यूटेन, 2 अमीनो ब्यूटेन, ठीक है। डी के बाद हमारा ई हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डी का ए बी सी डी, ई के बाद एफ, सबका निकाल के 1 बाय 1 बताएंगे। एफ, ये ई क्यों बन रहा है, मैं एफ तो बना रहा था ना, यहाँ पे बनाएंगे एफ। एफ का नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। और एफ के बाद जी, ग्लूकोज, ग्लूकोज में कितने हैं। चलिए सभी लोग आंसर करना स्टार्ट करिए, इसके बाद आगे का बताऊंगा। पहले
सबसे पहले वाले में ए में कितने हैं, फटाफट बताइए सभी लोग, ए में कितने होंगे कायरल सेंटर, स्टार्ट 1 बाय 1। सबसे पहला मॉलिक्यूल ए है, ए में कितने कायरल सेंटर होंगे, मैं बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा हूँ सभी के आंसर्स को। चलो भाई आ जाओ, फटाफट बता दो, ए में कितने कायरल सेंटर हैं। हाँ, बीच वाला कार्बन जो था ना शुभांगी, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज स्यूडो कायरल। ठीक है, वो कैरलिटी शो करता है, आगे एक्सप्लेन करूंगा, वेट करिए, जब आरएस कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो बताऊंगा, ठीक है ना। सो 1 बाय 1 निकालते चलिए सभी लोग। पहले वाले में 0 है, पहले वाले में एक भी नहीं है, कुछ नहीं पता। देखो भैया यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक ग्रुप अलग हो गया, दो ग्रुप अलग हो गया, बट इधर देखो जो ये है वही ये है सेम, फिर उसके नीचे आओगे तो जो ये है वही ये है, तो इधर के दोनों ग्रुप सेम सेम हो गए ना। जो ये वाला ग्रुप है सेम ग्रुप ये है, दोनों डिट्टो सेम हो गया, तो इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं होगा, 0 होगा। पहले वाले में 0, सबने एक एक बताया है, बस आंख मूंद के बता दिए, चारों ग्रुप अलग करना था ना, हो गया ना मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक नहीं करना था, गलत हो गया आपका, यही तो ध्यान देना है। जल्दीबाजी इमोशन में आके मत करो, बस दिमाग लगाओ सही तरीके से। मैंने क्या बोला, आपके पास समय है, आप प्रॉपर यूज करिए, क्वेश्चंस को एनालाइज करिए तब आंसर करिए। सर रैंडम मारोगे तो गलत हो ही जाएगा ना, है ना। पहले का 0, दूसरे में आ जाओ, दूसरे में 1 है केवल, और यही वाला है, यहाँ वाला क्यों है, देखो OH अलग हो गया, H अलग हो गया, इधर का ग्रुप सिंगल बॉन्ड है, इधर का ग्रुप डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे दोनों ग्रुप अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे एक कायरल सेंटर है, सिंगल कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर आपको वहाँ पे दिखाई देगा, तो इसमें टोटल एक कायरल सेंटर है, ओनली 1। ठीक है, ये कायरल सेंटर शो करेगा, पहले में 0, दूसरे में 1, है ना, दूसरे में 1। सी में आ जाते हैं, तो सी में तो 3 है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, और एक यहाँ भी है, टोटल 3 है, यहाँ पे टोटल 3 सिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक 3 हो गया। जहाँ जहाँ स्टार मारा हूँ देखो कैसे पहचानो, यहाँ H लगाओगे तो 2 हो गया, इधर आओगे तो कार्बन टर्सरी, इधर आने पे CH2 है, ये CH है और ये CH2 है, तो टर्सरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन अलग अलग, तो ये वाला कार्बन हो ही जाएगा। अब इस वाले बीच वाले की बात करेंगे, देखो भैया यहाँ एक H लगा होगा, 3 बॉन्ड है तो एक पक्का हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन हर जगह लिखा नहीं जाता, आपको हाइड्रोजन दिखाई देते रहना चाहिए, आपको हाइड्रोजन वहाँ बिल्कुल दिखना चाहिए। तो अब देखो एक इधर का ग्रुप C डबल बॉन्ड हो अलग हो गया, इधर का CH-OH ग्रुप अलग हो गया, नीचे का सिर्फ कार्बन कार्बन अलग हो गया, और एक हाइड्रोजन अलग हो गया, चारों ग्रुप अलग हो गए। 4 ही तो चाहिए ना, 4 ही तो चाहिए ना, 4 से ज़्यादा चाहिए क्या, 4 हो गए ना, कहानी खत्म, पैसा आ जाओ। नीचे वाले पे आ जाओ, मेथिल 1, इधर CH2 कॉमन, फिर CH2 कॉमन, फिर इधर देखो, यहाँ देखते जाओ, इसके लिए जब बात करोगे तो ऊपर का ग्रुप अलग है, ये और ये कॉमन हो गया, पहला कॉमन तो दूसरे पे चला जाता है, फिर ये दोनों भी CH2 कॉमन, दूसरा भी कॉमन, फिर तीसरे पे चलो, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH2, तो ग्रुप अलग हो गए। आप पहला कॉमन होगा तो दूसरे को देखो, दूसरा कॉमन तो तीसरे को देखो, तीसरा कॉमन तो चौथे को देखो, सब कॉमन तो एक कायरल, और अगर एक भी सेंटर तीसरा चौथे कार्बन का किसी पे बदला तो ग्रुप अलग हो जाएगा, फिर वो कायरल हो जाएगा, एंड दैट इज वाई इट इज शोइंग 3 कायरल सेंटर। ठीक है, इसमें टोटल 3 कायरल सेंटर आपको दिखाई दे रहे हैं। आ जाओ नेक्स्ट वाले में, डी वाले का सभी लोग बताओ, डी वाले का सभी लोग बताओ डी वाले में कितना होगा, डी वाले में देखो सेकेंडरी, यहाँ पे 2 अमीनो ब्यूटेन है, तो 2 अमीनो ब्यूटेन बनाइएगा स्ट्रक्चर, तो ये बनेगा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड 2 अमीनो ब्यूटेन, और इसमें एक कायरल सेंटर आ गया, इसमें एक कायरल सेंटर आ गया, ये वाला सेंटर देखिए, यहाँ पे क्या है, एक अमीनो ग्रुप, एक मेथाइल ग्रुप, इधर इथाइल ग्रुप, और बीच में एक H है, तो चारों ग्रुप क्या हो जाएंगे, अलग अलग, तो जब चारों अलग होंगे तो आपको एक कायरल सेंटर यहाँ पे दिखाई देगा, 2 अमीनो ब्यूटेन में एक कायरल सेंटर है ना, एक कायरल सेंटर है 2 अमीनो ब्यूटेन में, डी वाले में एक। नेक्स्ट हो गया हमारा 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन, मतलब 2 ब्रोमो भी है 2 पे, और मेथाइल भी है 2 पे, और ब्यूटेन भी है, तो ये देखो ब्रोमो भी लगा दिया और मेथाइल भी लगा दिया, फिर इधर ब्यूटेन बनाने के लिए CH2 और CH3, 0, यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं, आपको दिखा, ये कायरल सेंटर नहीं, इसमें 0 हो गया, 0 अंडा पा गया बेचारा ये, क्योंकि देखो इस कार्बन का ये मेथिल और मेथिल सेम हो गया, एक ही कार्बन के 2 ग्रुप सेम है, 2 तो डिफरेंट हैं बट 2 सेम हो गए। अब जब सेम हो जाएगा तो कायरल नहीं होगा, क्लियर कट बात, जब सेम हो गया तो कायरल नहीं होगा। डी में 1 और ई में 0,
ई में क्या हो गया 0। एग्जैक्टली नितिन, वेरी गुड, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कितना होगा, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो अमीन बनाए हो ना सेम वही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसमें ये कार्बन कायरल होगा, तो सिर्फ एक, ओनली वन कार्बन इज कायरल, तो सिर्फ एक ही कार्बन वहां पे क्या होगा, कायरल होगा। ठीक है, और ग्लूकोज में तो 4 कायरल होते हैं। आपको ग्लूकोज का बस स्ट्रक्चर बता देता हूं, आप सब होशियार हो, निकाल ले जाओगे आप लोग। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और इसमें जो 4 कार्बन है बीच में, ये चारों कायरलिटी को शो करते हैं। दीज ऑल 4 जहाँ पे क्रॉस हुआ है, आपको पता है कि मैंने बता ही चुका हूँ, जहाँ क्रॉस होता है वो कायरल सेंटर होता है, फिशर प्रोजेक्शन में लास्ट क्लास में। ठीक है, तो ये 4 कार्बन क्या है, कायरल। तो ग्लूकोज में टोटल 4 कायरल सेंटर होते हैं। ग्लूकोज है टोटल 4 कायरल सेंटर्स, है ना, ग्लूकोज के पास 4 होता है। फ्रक्टोज के पास कितना होगा, ग्लूकोज का मान बता दे, फ्रक्टोज के पास कितना होगा जरा आप लोग बताइए। तो ग्लूकोज का तो बता लिए, फ्रक्टोज अगर पूछ लिया जाएगा फ्रक्टोज में कितने कायरल सेंटर है, तब नए बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भैया। आप लोग को यहाँ पे केमिस्ट्री के बहुत तगड़े लेक्चर मिलेंगे जो आपको आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगा, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो। ठीक है ना, सभी लोग के, सब लोग को काम आएगा, बहुत अच्छा काम आएगा। फ्रक्टोज में कितना होगा, कोई बता सकता है कि अगर हम फ्रक्टोज ले लें यहीं पे, तो फ्रक्टोज में कितना होगा, फ्रक्टोज में 4 ही होगा, ग्लूकोज में 4 होगा, फ्रक्टोज में 4। मैंने बस यही कहा ना, ध्यान से, मगर ना ध्यान देना ही नहीं है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देख लो पगलों, ये फ्रक्टोज होता है, जबरदस्ती का 4 ना। फ्रक्टोज में एक तो बीच में CO आ जाता है, एक कार्बन गया, अब बैठ कर ढूंढते रहो 4 कायरल सेंटर, यही फ्रक्टोज है हमारा। कर दिया ना मिस्टेक, हो गया ना भारी मिस्टेक, नहीं करना था। ये फ्रक्टोज है, 4 हैं, गिनो जरा, गिनो जरा, 4 हैं क्या, नहीं है, 3 ही हैं। इसमें 3 ही है, देखो। एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, रुको मैं क्लियर कर देता हूँ। शुभांगी आपका, मैं भी तुरंत, शुभांगी नाम है ना, लेट मी चेक, सुभागी चौरसिया या सुभाग्य चौरसिया, जो भी है मुझे नहीं पता। ठीक है, देखो भैया कैसे पहचानते हैं, कार्बन कार्बन से जुड़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, कार्बन कार्बन जुड़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान दो क्या है। जैसे ऐसा स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो इस कार्बन का मान लो हमें निकालना है, ये कार्बन OH से जुड़ गया, अलग हो गया, ये H अलग हो गया, 2 हो गए। नीचे का ग्रुप देखो भैया, CH OH CH2OH है, और ऊपर का ग्रुप यहाँ पे देखो इस कार्बन के लिए, है ना, ऊपर का ग्रुप पूरा अलग है, नीचे ग्रुप पूरा अलग है। तो आप पूरा ऊपर का देख लेना, पूरा नीचे का देख लेना, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो ये कार्बन क्या होगा, ऊपर अलग, नीचे भी पूरा अलग हो जाएगा, क्योंकि पहला कॉमन करोगे बट दूसरे पे तो डिफरेंट हो जाएगा ना। तो पहला सिर्फ नहीं देखा जाता, इफ फर्स्ट इज कॉमन सेकंड पे देखो, सेकंड इज कॉमन थर्ड पे देखो, थर्ड इज कॉमन फोर्थ पे देखो, जब तक डिफरेंट ना आए तब तक देखते जाओ। जब सब सेम हो जाएगा तब कायरल नहीं होगा। बट आप देखो ऊपर अलग हो जाएगा, नीचे अलग हो जाएगा, तो जब अलग हो जाएंगे तो कायरल हो ही जाएगा। ठीक है, तब कायरल हो जाएगा। क्लियर है। अब आपके दिमाग से खेलने वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना है। सभी लोग ध्यान से देखो और बताना कितने कायरल सेंटर। अब आपका होगा दिमाग का दही, खाए हो ना सब लोग दही, अब लगाओ दिमाग। ठीक है, C2H5, इसमें कितने कायरल सेंटर, इसको हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले P में कितने कायरल सेंटर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द Q। Me का मतलब मेथाइल होता है बच्चों। ठीक है, Me का मतलब मेथाइल होता है, NH2OH CH इसमें कितने कायरल सेंटर, P में, Q में, देन आ जाओ R में। PQ का पहले निकालो, मैं R पे चल रहा हूँ। ठीक है, PQ के बाद R वाले में निकाल के बताना है कितना कायरल सेंटर होगा। ग्लूकोज का ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, आप लोग को ग्लूकोज अभी बना के दिखाऊंगा साइक्लिक स्ट्रक्चर। ग्लूकोज 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओपन चेन और साइक्लिक। तो आपको बताना साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर हम ग्लूकोज का बना दें तो आपको कितने कायरल सेंटर मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोग देखेंगे और बताएंगे। ये H हो गया और ये CH2
OH हो गया। ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। ये अभी हाल ही में जेई का एग्जाम हुआ था, ऑब्जेक्टिव उसी में पूछा था, ठीक है। हाल ही में जेई के एग्जाम में ये पूछा था। तो ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो चलो P में कितना है, Q में कितना है, R में कितना है, S में कितना, 1 बाई 1। P में 1 है, P में 2 है, हाँ P में 1 है, किसी का P में 2 है। चलो पहले P का निकालते हैं। एक्चुअली P में 0 है, बोला ना कि दिमाग से खेलेंगे। 0 हो गया कि नहीं हो गया, एकदम मतलब ब्रेनलेस, है ना। ब्रेनलेस का गाना आया था, बट यहाँ हमारे बच्चे तो ब्रेनलेस हो गए। P में 0 एकदम सही, आयुषी यादव करेक्ट, पकड़ लिया। P में 0 है। क्यों 0? देखो इस पूरे ग्रुप को इथाइल ही कहा जाता है। ये CH2CH3 और ऊपर भी CH2CH3 ही है। ऐसे लिख देने से ग्रुप अलग नहीं हो जाते। देखो हो जाएगा अलग क्या, ऊपर नीचे दोनों क्या है, सेम नहीं है, तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पक्का 0 हो गया, इसमें भी 0, ऊपर नीचे इसमें 0 हो गया, इसमें भी 0 है, यहाँ भी 0 है, क्योंकि ये Me का मतलब होता है CH3 मेथाइल, मैंने बताया। और ये पूरा कार्बन मेथाइल ही है, देख लो CH3 ये भी है, ये भी CH3 ही है, अलग नहीं है। हाँ तो P में भी 0 और Q में भी 0, दोनों में 0 0 हो गया। आप सभी का 1, किसी का 2, किसी का 3। विकास का सही था। कैसा चल रहा है विकास बाबू, पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई विकास बाबू कैसा चल रहा है? अच्छा ही चल रहा होगा। चलो देखा, गलती हो गई ना, नहीं करना था, गलती नहीं करना था। आर में कितने हैं, आर में कितने कार्बन सेंटर, फटाक से बताओ तुरंत। आर में 1, अरे आर में 1 बनेगा, आर में 5, करेक्ट। एक यहाँ कायरल बनेगा, बैठ के आराम से डिटेल में निकालते रहना, 5 बनेगा। ये सब जितना मैं स्टार मारा हूँ सब कायरल है, टोटल 5। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में 5 बनता है और ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में 4 ही बनता है। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में 5 और ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में 4 बनता है। दैट इज करेक्ट, आयुषी आपका करेक्ट है, ठीक है। सरिता शर्मा का भी करेक्ट है। नहीं देखो, जो लोग थोड़ा फोकस करोगे उनका सही जाएगा, बाकी हमें पता है अगर आपने जल्दीबाजी में और सिंसेरिटी नहीं दिखाओगे ना तो गलत हो जाएगा। तो आप थोड़ा ना एग्जामिनेशन में ये ध्यान रखिएगा, ये जो जल्दीबाजी वाली है ना, जल्दीबाजी में बहुत ख़राब हो जाता है। तो ऐसे केस में थोड़ा पेशेंस रखिए, पहले एक बार देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को, आंसर करने से पहले उसको रीचेक जरूर कर लीजिए। आंसर मार दिए, रीचेक किए नहीं, और देखो जहाँ 0 होना था वहाँ 1 आएगा, जहाँ 1 आना था वहाँ 2 आएगा, ऐसे में सब बेकार हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं करना होता है। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। कायरल सेंटर सबको समझ में आ गया निकालने? एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, घर बैठ के निकालना, ठीक है। होमवर्क, अब आप लोग तो घर ही में हो ना, ऑफिस वर्क तो ऐसे भी नहीं। अब होमवर्क दे रहा हूँ, आराम से घर बैठ के निकाल लेना। कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, इन सभी के कायरल सेंटर आपको घर बैठ के निकालने हैं। चलिए तैयार हो जाइए। आपके सामने एक एग्जाम्पल ये हो गया, दिस इज OH, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। और ये हो गया CH3, दिस इज CO एंड यहाँ पे हमने मेथाइल लगा दिया। ये पहला हो गया। सब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जो लोग नहीं ज्वाइन किए टेलीग्राम में आपको यहाँ पे इसका आंसर करने का मौका मिलेगा। तो टेलीग्राम में जाओ, टेलीग्राम में सब लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताना कितना आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ डिस्कशन नहीं करना है। पहला मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा मॉलिक्यूल है हमारा ये Cl, CH2 सॉरी CHOH CH3 एंड दिस इज मेथाइल एंड दिस इज CO एंड यहाँ पे हमारा Cl। ये हमारा B हो गया, इसका भी निकालना है। ये हमारा A हो गया, इसका भी निकालना है, ठीक है। नाउ ABC आ जाओ। C है, IUPAC नाम है, IUPAC नाम नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे Br, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लगा देंगे मेथाइल, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये आपका C हो जाएगा। तो इन तीनों का बैठ के घर पे निकालिएगा, और बहुत जल्दी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहिएगा। आपको क्वेश्चन करने का पूरा मौका देंगे, हम काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको ऑनलाइन करा देंगे, लाइव करा देंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट क्वेश्चन, आपको बता देंगे, ठीक।
सो इन तीनों का आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लो और आपको काम जो है वो करिएगा बाद में, ठीक। सो दिस इज अबाउट द होमवर्क। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है इनहेंसियोमर्स, डायस्ट्रीमर्स, एनोमर्स और इपीमर्स। तो सबसे पहले हम लोग इनहेंसियोमर पढ़ेंगे क्योंकि मेन काम जिसका है वो उसी का है, ठीक है। चलो, इनहेंसियोमर्स। आप लोग शीशा देखते हो क्या? हाँ, शीशे के सामने कभी खड़ा होकर देखो। हाँ, कभी खड़ा हुए हो? उस शीशे में जो दिखता है ना आपको, वो सबसे पावरफुल, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है, ठीक है। जो जो चाहे, अगर चाह ले एक बार तो कुछ भी कर सकता है। जब मिरर के सामने एक आदमी खड़ा होते हो तो मिरर में जो चीज़ दिखाई देती है वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल इंसान होता है। वो चाहे जो भी चाहे धरती पे कर सकता है, बस डिपेंड ये करता है उसकी चाहत कैसी है ना। क्योंकि वो मान लेता है हमसे नहीं होगा तो उससे नहीं होता है, और अगर वो मान ले कि हमसे नहीं तो किससे होगा, तो उससे ही होगा। तो सवाल बस इतना है, मानने का है। बहुत मानना था, एक बार अपने को भी मान लो कि तुम्हें पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो जब भी शीशे में खड़े हो ना, एक चीज़ जरूर देखना, तुमसे नहीं तो फिर किसी से नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पे हो, इसका मतलब आपका कुछ वैल्यू है, किसी वजह से हो, कुछ रीजन से हो, तो उस रीजन को व्यर्थ मत जान देना। ऐसा करना, मौका मिलेगा तो दिखा देंगे, है ना, हम क्या कर सकते हैं ये बता देंगे। इनहेंसियोमर्स कुछ नहीं होता है, सिंपल सी एक बात है, एक टर्म है जिसका नाम है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ठीक है ना, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। अब जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते तो उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। जैसे मान लो हमने सी लिखा, सी, और यहाँ पे लगा दिया मिरर, है ना। ये मिरर क्या करेगा, इसको सी को उल्टा दिखाएगा, ये ऐसे दिखेगा सी आपको इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे डी लिखेंगे ऐसे, तो मिरर जो होगा वो क्या कर देगा, डी को रिवर्स मार देगा, ये ऐसे। अगर इमेज उल्टे हो जाते हैं तो ऐसे इमेज को नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ठीक है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो जो आप लोग सुबह सुबह उठ के देखते हो ना शकल, अपना चेहरा जो देखते हो शीशे में, वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है, सुपर इम्पॉसिबल नहीं होता और नॉन मिरर इमेज भी नहीं होता, वो मिरर इमेज ही होता है, जस्ट हमें उल्टा दिखाई देता है, ठीक है ना, जस्ट उल्टा दिखाई देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। और जो भी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो इनहेंसियोमर्स कुछ नहीं है, इनहेंसियोमर्स आर द सिंपल नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, हम उन्हीं को इनहेंसियोमर कहते हैं। तो जब भी बात है कि व्हाट इज इनहेंसियोमर, तो सिंपल आपको डिफाइन क्या करना है, ऐसे नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उनको हम लोग इनहेंसियोमर कहते हैं। तो इनहेंसियोमर क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर impossible mirror images which are optically active, mirror images which are optically active, which are optically active, ठीक है। ये सब हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव ही होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर में जो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेंसियोमर्स बोलते हैं। अब बात ध्यान से सुनना, जो जो चीजें बताने जा रहा हूं, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली है, आपके घर में शीशा है, शीशा लीजिए, शीशे के सामने खुद को देखिए। शीशे का एक काम बहुत खास होता है, जो पार्ट शीशे के नजदीक होता है वो नजदीक दिखाई देगा, जो दूर होगा वो दूर दिखाई देगा। जैसे ये हमारा नाक है, आपका भी होगा, ये नाक शीशे के पास देखो, नाक आपको तुरंत सामने सबसे पहले नाक दिखाई देगा। ये खोपड़ी, हमारा खोपड़ी किधर दिखाई देगा, पीछे, शीशे में भी खोपड़ी पीछे होता है। कभी आपको ऐसा दिखा कि आप सामने देखें खोपड़ी आगे आगे और नाक पीछे? अगर ऐसा हुआ तो भैया वो चुड़ैल, भूत, कुछ भी हो सकता है, मतलब आत्मा, परमात्मा, कुछ भी हो सकता है, वो इंसान का नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज नहीं है। मिरर का सिर्फ काम है नजदीक का ऑब्जेक्ट को नजदीक दिखाना, दूर का ऑब्जेक्ट को दूर दिखाना। तो जैसे यहां देखो क्या हुआ, सी का ये जो ओपन माउथ था वो देखो नजदीक आ गया, शीशे के पास में है। जो डी का ये क्लोज माउथ था वो डी क्लोज माउथ है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं इनहेंसियोमर्स, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। मैंने आपको कल जब पढ़ा रहे थे, याद करो सभी लोग, जब मैं आपको पढ़ा रहा था फिशर प्रोजेक्शन, उसमें 180 डिग्री रोटेट करने पे, 90 डिग्री रोटेट करने पे अलग अलग इनहेंसियोमर, डायस्ट्रीमर बोल रहे थे, है ना। आज उसी को बताने वाला हूं, यहां समझ में आएगा सभी को। क्लियर है सभी को? तो तैयार हो जाओ, कैसे होता है देखो।
आपके सामने एक सबसे बड़ा सवाल जो आएगा वो आपके दिमाग में गूंजेगा और मैं गूंजने दूंगा नहीं, क्लियर कर दूंगा। जैसे ये देखो, हमने एक मॉलिक्यूल बनाया, ये मॉलिक्यूल कायरल है ना, कायरल मॉलिक्यूल का ही एनेंशियोमर बनता है। एक कायरल का कोई मतलब नहीं है, कायरल ऑलरेडी कायरल है, वो ऑप्टिकल एक्टिव हो नहीं सकता तो उसको एनेंशियोमर बोलेंगे नहीं। सिर्फ कायरल मॉलिक्यूल के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को ऑप्टिकल एक्टिव जो होंगे उसी को एनेंशियोमर बोलोगे। पता चला कि नॉन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कायरल था ही नहीं और मिरर इमेज बना के बैठे, सर मिरर इमेज है, एनेंशियोमर कह दें क्या? बक, ऐसे कैसे कर दोगे? कायरल होगा तब कहोगे, ऐसा नहीं कर दोगे, ठीक है। सो देखो कैसे करना है इसको। देखो हम यहाँ पे दो तरीके से मिरर लगा सकते हैं बच्चों। हम एक वर्टिकल मिरर लगा सकते हैं, ऐसे वर्टिकली, दो टाइप के मिरर है ना, एक मिरर हम लोग वर्टिकल लगा सकते हैं, दूसरा मिरर हम लोग हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं। अब इसमें खास क्या है, जिस प्लेन पे मिरर लगाइएगा, जिस प्लेन पे मिरर लगाओगे उस प्लेन के एटम चेंज नहीं होंगे, वो ऐसे ही रहेंगे, उसके अपोजिट वाले प्लेन के क्या हो जाएंगे, बदल जाते हैं। तो अगर हम वर्टिकल लगाएंगे तो जो एटम वर्टिकल प्लेन पे था वो जहां था वहीं रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, और जो हॉरिजॉन्टल पे था वो उल्टा हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल पे था वो क्या हो जाएगा, उल्टा। देखो दोनों उल्टा हो गया क्या? ये दोनों को देखो, नॉन सुपर इम्पोजिबल हुआ, नॉन सुपर इम्पोजिबल हुआ क्या? हाँ, नॉन सुपर इम्पोजिबल हुआ क्या? अगर हाँ हुआ तो पक्का इनैंशियोमर है, तो ये पक्का इनैंशियोमर ही है, ये इनैंशियोमर ही है। और अगर इसको ऐसे लगा दें तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वो नहीं बदलेंगे, बट जो वर्टिकल पे है वो बदल जाएंगे। तो CH2OH क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और हमारा जो OH था वहीं रहेगा क्योंकि हमारा प्लेन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और CH2 उल्टा हो जाएगा। ये दोनों इमेज क्या है आपस में, इनैंशियोमर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना, इनैंशियोमर हुआ कि नहीं हुआ? ये नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब इनैंशियोमर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, इनैंशियोमर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर करके बताइए सभी लोग। इनैंशियोमर पहले पहचान लोगे क्या? मिरर इमेज बना के इनैंशियोमर देख लोगे क्या आप लोग? इनैंशियोमर किसे कहते हैं, देख के बताओ ना, पहचान लोगे क्या? सभी लोग बता दो, पहचान लोगे क्या? इनैंशियोमर ये कहलाता है, पहचान लोगे क्या? क्लियर है ना इनैंशियोमर क्या होता है? अब इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे वन बाय वन, ठीक है। अब इनैंशियोमर दो जुड़वा भाई हैं, ठीक है, एक टेढ़ा है और एक सीधा है, एक सीधा चलता है दूसरा उल्टा चलता है, ठीक है ना। मतलब दोनों मिरर इमेज होता ना कि अरे ये तो एकदम पापा पे गया है, मम्मी पे गया, एकदम इमेज है अपने पापा मम्मी का, वही मिरर इमेज है, वही मिरर इमेज है, ठीक है ना, एकदम वैसा ही दिखाई देता। उल्टा, एक तो उल्टा दिखाई देता, एक तो मम्मी पापा पे गया, एक मम्मी पापा का टेढ़ा है, ठीक है। जैसे मान लो ये पापा पे गया, ये मम्मी पे गया है, मम्मी सीधी है पापा टेढ़े हैं, तो दोनों में क्या हो जाएंगे, इनैंशियोमर हो जाएंगे। ऐसा ही बोल नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये एक सीधा जाएगा एक उल्टा जाएगा। इनैंशियोमर से क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहला, द फर्स्ट थिंग, इनैंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, इनैंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, आर ऑप्टिकली एक्टिव। खास बात जो बता रहा हूं उसको सुनिएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव होने का मतलब ये हो गया कि अगर इनसे प्लेन पोलराइज लाइट को पास करोगे ना तो उस प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करेंगे, कुछ ना कुछ एंगल पर रोटेट कर देंगे। अगर रोटेट करते हैं तो ऑप्टिकल एक्टिव है, नहीं करते तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरा, अगर कहीं पे भी इनैंशियोमर इक्वल अमाउंट में बन गया तो उस मिक्सचर का नाम होता है रेसमिक मिक्सचर। मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं, रेसमिक मिक्सचर आपको पढ़ना है, ठीक है, रेसमिक मिक्सचर बताता हूं क्या होता है। रेसमिक मिक्सचर होता है और इसी को हम इसी में एक वर्ड जोड़ेंगे, रेसिमाइजेशन, ठीक है, रेसिमाइजेशन। किसी का रेशमा नाम होगा तो टेंशन ना लेना, ठीक है, तुम ऑप्टिकली इनएक्टिव पहले भी थे अभी भी रहोगे। नहीं ना किसी का नाम रेशम या रेशमा, अगर ऐसा कोई नाम होगा तो आप ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। और दिखाते हैं कैसे हो, इधर देखो। होता क्या है, जब इनैंशियोमर्स इक्वल अमाउंट में बनते हैं तो क्या होता है कि टोटल जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो जीरो हो जाती है, मतलब वो मिक्सचर ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन इनैंशियोमर्स आर फॉर्म्ड इन इक्वल अमाउंट, दोनों बराबर बन जाए, इन इक्वल अमाउंट, देन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन
या मिक्सचर, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर और सॉल्यूशन, मिक्सचर और solution is lost. This phenomenon is called racemization. This phenomenon is called racemization, and mixture is called racemic mixture, ध्यान रखिएगा, इस पे शॉर्ट नोट्स लिखने का आता है, कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, आपसे ये भी कभी कभी पूछ लेगा, अभी इसको तुरंत एक्सप्लेन करता हूँ, घबराओ मत। ठीक है, रेसिमाइजेशन या रेसमिक मिक्सचर आपको समझ में आया क्या होता है? जब दो इनएंशियोमर बराबर बराबर बन जाए, एकदम इक्वल बन जाए। जैसे आप देखो, हम एक आपको बना के दिखा रहे हैं, ये अभी आपने देखा ना CHO, इसका मिरर इमेज बनाएंगे H, और ये होता है CH2OH, और इसका जस्ट दूसरा जो मिरर इमेज है, इसका OH इधर होता है और ये H इधर होता है, ये CH2OH। ये दोनों आपस में क्या है भैया? मिरर इमेज है। ध्यान से देखो, मिरर इमेज है ना, यहाँ पे मिरर लगा ही देते हैं, ये रहा मिरर। तो यहाँ पे जब मिरर लगाओगे तो दोनों मिरर इमेज हैं। अगर ये भी 50% बन जाए बच्चों, 50% बन जाए, और ये भी 50% बन जाए, है ना, ये भी कितना बन जाए? 50%, इक्वल अमाउंट में दोनों बन गया। अब देखो क्या होता है ना, कि एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है PPL को और दूसरा करता है एंटी क्लॉकवाइज। इनएंशियोमर हमेशा एक दूसरे का उल्टा चलते हैं, एक अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो दूसरा पक्का एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है ना, 50%। अब ये अगर प्लेन पोलराइज लाइट को 50 डिग्री प्लस रोटेट किया और इसने 50 डिग्री क्या कर दिया? माइनस, तो रिजल्टेंट थीटा कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? रिजल्टेंट थीटा कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? एक ने 50% क्लॉकवाइज घुमाया, दूसरे ने 50% एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो रिजल्टेंट कितना आया? 0। पूरा का पूरा थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जब 0 हो जाएगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगा? लॉस। ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, एंड दैट इज वाई दिस मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर है। रेसमिक मिक्सचर बना, दोनों 50-50 हो गए। तब अगर दोनों 50-50 नहीं होते तो फिर कभी 0 नहीं होता, है ना। मान लो कि ये बनता 60% या 40%, तभी पूरे सोल्यूशन में क्या होता? 10% तो बचा होता है ना, 10% एक्टिविटी शो करता कि नहीं करता। तो यहाँ क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि अगर दोनों इक्वल बन गए तो पूरा सोल्यूशन रेसिमाइज हो जाएगा। ठीक है ना, पूरा सोल्यूशन रेसिमाइज हो जाएगा, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, इसीलिए इसका नाम होता है एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन। मीजो कंपाउंड याद है बच्चों? मीजो कंपाउंड मैंने आपको इंटरनल कंपनसेशन बताया था। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आधा पार्ट क्लॉक करता था, आधा एंटी क्लॉक करता था, बट यहां पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, एक क्लॉक करता है और एक एंटी क्लॉक। तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नली हुआ, बाहर से। एक ही के अंदर कर गया तो इंटरनली हुआ। तो मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, एंड इनको बोलेंगे हम लोग रेसमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। बोलो, समझ आया? सभी लोग बताइए, समझ में आया? थक गए क्या भाई लोग? ओम प्रकाश, जो वाट फिनोमिना आपने पूछा ना, और जो ऑप्टिकल एक्टिविटी का लॉस हो रहा है वही फिनोमिना है। लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी जो हो रहा है वही फिनोमिना होता है, उसी को बोलते हैं। क्लियर है? एक्सटर्नल कंपनसेशन आ गया ना, इंटरनल पहले पता था, एक्सटर्नल अभी पता चल गया, काम खत्म। सो दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। रेसमिक मिक्सचर पहला हो गया। अभी आपका पहला स्टेटमेंट आपने पढ़ा है कि इनएंशियोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखो अगला पॉइंट क्या है इनएंशियोमर्स के बारे में। इनएंशियोमर्स की
सभी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है ना। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ enantiomers and physical properties of enantiomers are same सिर्फ एक को छोड़ के, except sign of optical rotation, सिर्फ ऑप्टिकल रोटेशन का साइन ही अलग होता है, साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। इवन मैग्नीट्यूड सेम होता है उनका, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, मतलब 50 करेगा तो अगला भी 50 ही करेगा, अगर 10 करेगा तो दूसरा भी 10 ही करेगा, बस साइन दोनों का क्या होगा, अपोजिट। मान लो कि एक कंपाउंड ए है, इसका इनेंशियोमर बना बी, तो अगर ए +50 रोटेट करेगा +50 डिग्री, तो दूसरा पक्का -50 डिग्री ही करेगा। मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, सिर्फ साइन अलग होता है। तो दोनों बराबर बन गए तो कहानी खत्म होना तय है कि नहीं है। तो जब भी दोनों बनेंगे बराबर बराबर, धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है। तो इनेंशियोमर्स दीज आर रैसमिक मिक्सचर बनाएंगे। तो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, जो डिफरेंट होता है वो सिर्फ एक्सेप्ट साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनेंशियोमर में साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ही बदलता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो ये रहा आपका इनेंशियोमर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अभी आपने इनेंशियोमर को ख़त्म कर लिया है, आप सभी ने सक्सेसफुली इनेंशियोमर को क्या कर दिया, फिनिश। अब इसके बाद हम लोग को चलना है डायास्टीरियोमर्स। रेडी, अगला जो है वो डायास्टीरियोमर्स है। इनेंशियोमर्स के बाद डायास्टीरियोमर्स। लेट्स प्रोसीड विथ डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स ये और सरल है, इनेंशियोमर से भी सरल है अपना डायास्टीरियोमर। देखो भैया डायास्टीरियोमर क्या होता है, पहले समझिए। डायास्टीरियोमर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मिरर इमेज बनाते हैं, जिनका नॉन मिरर इमेज हो, ठीक है, दे हैव नो मिरर इमेज, पहली चीज। दूसरा, डायास्टीरियोमर तब आते हैं जब मिनिमम कार्बन की संख्या, कायरल कार्बन की संख्या 2 हो। 2 से कम कायरल कार्बन होंगे तो डायास्टीरियोमर आएगा ही नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, इट ऑब्जर्व इन मॉलिक्यूल हैविंग मिनिमम 2 कायरल सेंटर। इनेंशियोमर एक में भी हो सकता है, बट डायास्टीरियोमर एक में नहीं होता है, उसमें 2 चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इट ऑब्जर्व ओनली when molecule have minimum 2 कायरल सेंटर। कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, मिनिमम 2 कायरल सेंटर, पहला चीज यही है। मिनिमम 2 कायरल सेंटर होगा तब तो ठीक है, नहीं होगा तो स्वाहा। तब उस केस में स्वाहा डायस्टीरियोमर लगाना ही नहीं है, ठीक है। स्वाहा होगा तो होगा आहा। चलो पहला। दूसरा, दीज आर नॉन मिरर इमेजेस। वो नॉन सुपर इम्पोजिबल था, ये मिरर इमेज ही नहीं होता, नॉन मिरर इमेजेस मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मिरर इमेज बनाता ही ना हो। तो दीज आर नॉन मिरर इमेजेस विच मे बी एक्टिव और नॉट, विच मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, मे आर मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ऑप्टिकली एक्टिव, डिपेंडिंग अपॉन सिमेट्री। ये सिमेट्री पे डिपेंड होता है बेचारा कमजोर प्राणी, डिपेंडिंग अपॉन सिमेट्री। ये बात तो आप लोग सबसे पहले इसको गांठ बांध के रख लीजिए कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको जिम्मेदार कौन है इसके लिए, वो आपका सिमेट्री है, जो आपने कल पढ़ा था सिमेट्री एलिमेंट। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सिमेट्री डिसाइड करेगा हम होंगे या नहीं होंगे। तो पहला तो 2 कायरल सेंटर में होना चाहिए। दूसरा, ये मिरर इमेज ही नहीं होता, दीज आर नॉन मिरर इमेजेस, ये बात याद रखिएगा। अब कैसे होता है आइए आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। हाँ, आइए एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे टार्टारिक एसिड का। इमली का बूटा है ना, 3 तरीके से पाया जाता है ये।
एक टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखिए भैया ये है, सभी लोग बस देखते रहना आंख लगा के एकदम, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर है OH H H और OH, यहाँ पे लगा दिया COOH, ठीक है, ये दूसरा हो गया। और एक बनाते हैं तीसरा COOH OH H, फिर यहाँ H और ये OH, ये हो गया हमारा तीसरा स्ट्रक्चर। ये 3 तरीके से पाया जाता है टार्टरिक एसिड। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड और इसको मान लेते हैं थर्ड। अब इन तीनों में रिलेशन पता लगाना है। रिलेशन, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, देखे होगा ना, आज तक उसका पता नहीं चला रिश्ता क्या कहलाता है, आज तक नहीं पता चला ना, पता नहीं कैसा सीरीज था, कौन सा रिश्ता था, क्या कहलाता था, पता नहीं। यहाँ कहलाता है एनेंशियोमर या डायस्ट्रीमर। हमारे यहाँ केमिस्ट्री बहुत आसान है, सारे रिश्ते तो निकाल के बता देता है, एनेंशियोमर है, डायस्ट्रीमर है, आइडेंटिकल है। वहाँ का रिश्ता आज तक पता नहीं चला क्या कहलाता है। चलो देखो कैसे बनाना है। अगर यहाँ पे हम मिरर लगाएं तो दोनों आपस में मिरर इमेज हैं, देखो दोनों आपस में मिरर इमेज हैं, तो इनको हम लोग एनेंशियोमर बोलेंगे, है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर। मिरर इमेज है तो एनेंशियोमर होगा भाई, मिरर इमेज का काम ही क्या है, एनेंशियोमर हो जाना है ना। मूवी नहीं है रे पगला, वो है सीरियल है, महिलाएं देखती हैं, तुम थोड़े देखते हो, मूवी कह रहा है गधा कहीं का। ये दोनों एनेंशियोमर है, देखो ना, OH का OH के सामने, H का H के सामने, मिरर इमेज आ गया कि नहीं आ गया, तो ये एनेंशियोमर है। बट पहला और तीसरा देखो नहीं है, पहला और दूसरा तो हमारा पता चल गया कि एनेंशियोमर है, ठीक है, एनेंशियोमर को शॉर्ट में इनैन लिख दे रहा हूँ, कर लेना ना। 1 और 3 जरा देखो, तो 1 और 3 में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ OH है और यहाँ H आ गया, नीचे वाले में यहाँ H है, यहाँ H है, एक कार्बन तो सीधा है बट दूसरा कार्बन उल्टा है। तो जब एक कार्बन सीधा है दूसरा कार्बन उल्टा है तो पक्का दोनों मिरर इमेज नहीं हो सकते। मान लो कुछ देर के लिए, एक पल के लिए इसको हम लोग उड़ा दिए, यहाँ से इसको हम लोग विस्थापित कर दिए, चलो भैया थोड़ा सा टहल के आते हैं, दोनों को आपस में पंचायत कर लेने दो। ये देखो इधर ले आकर रख दिए, अब देखो जरा दोनों मिरर इमेज है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है दोनों मिरर इमेज। एक के दोनों साइड HH है, एक के दोनों OH दोनों सेम साइड है, बट यहाँ एक उल्टा पुल्टा है। तो कभी ऐसा मिरर देखे हो कि आप शीशे के सामने जाइए, ऐसे खड़े होइए, शीशे के सामने जाइए और खड़े होइए, और शीशा क्या कर ले, आपके खोपड़ी को उल्टा घुमा दे और पैर को उल्टा कर दे, मतलब सीधा खोपड़ी इधर दिखा दे, पैर पीछे घूम जाए। अगर ऐसा होगा तो पक्का बता रहा हूँ भागना वहाँ से, वो हो सकता है कोई परेशान आत्मा, भटकती हुई आत्मा हो, क्योंकि कोई ऐसा नहीं होता जिसके पैर उल्टे होते हैं ना, वो उसे आप लोग जानते हो गाँव में क्या कहा जाता है, सो वहाँ तो भाग जाने का। तो ये पहला और तीसरा डायस्टीरियोमर है, पहला और तीसरा क्या है, डायस्टीरियोमर। मिरर इमेज जो नहीं होते हैं वो डायस्टीरियोमर होते हैं। अब अच्छा दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा क्या है, तो दूसरा तीसरा भी मिरर इमेज नहीं। देखो एक पार्ट मिरर इमेज है, दूसरा पार्ट मिरर इमेज नहीं है, तो कोई मिरर आधा नहीं घुमाता, या तो पूरा रोटेट करेगा या तो नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो डायस्टीरियोमर हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोमर। तो आपने देखा कि ये दोनों आपस में डाया है, डायस्टीरियोमर है, और ये दोनों भी आपस में डायस्टीरियोमर है। तो डायस्टीरियोमर समझ आया कैसे होता है, कैसे निकालोगे डायस्टीरियोमर, इनको हम लोग बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। अब आपको और एग्जाम्पल कराने वाला हूँ। चुड़ैल, भूत नहीं होते हैं, हाँ भूत भी तो होते हैं, चुड़ैल होता है, और क्या क्या बहुत सारी चीज़ें होती है, मत बात करो, रात में नींद में नहीं आएगी। आगे चलते हैं, ये पहला एग्जाम्पल था, अब और एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। एक कफ सिरप है जिसका नाम है इफेड्रीन, इफेड्रा से मिलता है, ठीक है ना, इफेड्रा से मिलता है, उसी का ना ये प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर का मतलब होता है जहाँ से ओरिजिनेट होता है, जहाँ से हम लोग आइसोलेट करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर देखिए आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये है, ये आपका एक मॉलिक्यूल हो गया CH3, ठीक, ये CH3 हो गया, एक ये कंपाउंड है, और दूसरा इसी का एक और पार्ट बनाता हूँ। उन दोनों में रिश्ता बताइएगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब पता नहीं, मुझे वही याद आ रहा है तो मैं क्या ही बोलूँ, कुछ भी कहलाता होगा, है ना। इन दोनों को क्या कहोगे, एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर, आइडेंटिकल। चलो बच्चा लोग बता दो, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या है, एनेंशियोमर है, डायस्टीरियोमर है, आइडेंटिकल है।
दोनों में रिश्ता बताना है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरे कुछ नहीं है, रिश्ता वही सोच नहीं, बस हमने मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल दिया है। जा बनाना वही है, या तो डायस्टीमर होगा या तो एनेंशियोमर होगा, अलग तो होगा नहीं। बता डालो, सभी लोग बता डालो। दोनों एनेंशियोमर है कि डायस्टीमर है? डायस्टीरियमर। मेरे को भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, मतलब अंदर से ऐसा धक धक करेला है ना कि डायस्टीरियमर ही है। हाँ डायस्टीरियमर ही है ना, डायस्टीरियमर है भाई, डायस्टीरियमर है। देखो ना, ये कार्बन जैसा था वैसा रह गया, इसमें तो कोई अंतर नहीं आया, और ये ससुरा पलट गया। ऐसा थोड़े होता कि पलटता तो दोनों पलटता ना, नीचे वाला ऊपर आ जाता, ऊपर वाला नीचे चला जाता। मिरर जब भी लगाते तो जो ऊपर था वो नीचे जाता, जो नीचे था ऊपर जाता। ऐसा थोड़े हो सकता है कि ऊपर वाला ऊपर आ गया, नीचे वाला ऊपर आ गया। ऐसा कौन सा शीशा होता है? ऐसा कोई मिरर नहीं होता है, ठीक है, कोई मिरर ऐसा नहीं होता है। सो इसीलिए डायस्टीरियमर है। ये क्या है? डायस्टीरियमर। अब क्योंकि यहाँ पे दो कायरल सेंटर हैं, ये भी कायरल ये भी कायरल, और इस पूरे मॉलिक्यूल में कहीं से सिमेट्री नहीं लगा पाओगे, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। दया स्टीरियो, अबे डाया स्टीरियोमर होता, दया लिख रहा है गधा कहीं का। क्राइम पेट्रोल देखते थे क्या? दया ये क्या है जरा पता लगाओ। डाया स्टीरियोमर है, दया स्टीरियोमर नहीं है। चलो आगे चलते हैं, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक और बताते हैं, इसको लगा डाला तो जिंदगी झिंगा लाला, इसको लगा डाला तो जिंदगी झिंगा लाला। देखते हैं आप लोग का जिंदगी कैसा झिंगा लाला है कि एकदम पिंगा लाला है। एक हमने आपको मॉलिक्यूल ये दिया, यहाँ लगाया OH, वही देखो प्लेन के ऊपर है और H प्लेन के नीचे है, ये प्लेन के ऊपर है। और इसी का एक और भाई बनाया जुड़वा, बस वो टेढ़ा होगा थोड़ा, है ना, सब सीधे नहीं होते, सब सीधे नहीं होते हैं, कुछ टेढ़े होते हैं। यहाँ H प्लेन के ऊपर है और O प्लेन के नीचे है। अब ये दोनों में पहले रिश्ता क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल, पहले आपको ये बताना रिलेशन, एंड ये बताना ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है। दोनों चीज बताओ सभी लोग, पहले तो दोनों में रिलेशन क्या है, देन ऑप्टिकल एक्टिविटी है कि इनएक्टिविटी है। आ जाओ, जनता जवाब चाहती है, चलो बताओ जल्दी से सभी लोग। हाँ हाँ ठीक है, समझ रहे हैं, बता लो, लगा लो आंसर। दोनों में रिलेशन क्या है, देन उसके बाद दोनों में रिलेशन के बाद बताना है कि ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव हैं कि दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, बस, नथिंग एल्स। डायस्टीरियमर्स, पक्का डायस्टीरियमर्स हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी बताना है, इनएंशियोमर्स। देखो मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ तो स्पेलिंग देख के लिखा करो, ठीक है ना, बार बार गलती करना, एग्जाम में छाप दोगे ना ऐसे तो माइनस में मिलेगा। इनएंशियोमर ऐसे लिखा जाता है, कम से कम सीखो रे। नहीं आता था ठीक है, नहीं आता था सर कोई बात नहीं, अब आ रहा है तब कम से कम स्पेलिंग में देख के तो लिखो। चलो अब बताओ, ऑप्टिकल एक्टिव कि इनएक्टिव? हाँ इनएक्टिव है, सही है, बट ये डायास्टीरियोमर्स हैं, डायास्टीरियोमर्स हैं बट ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, ठीक है, दीज आर डायास्टीरियोमर। क्योंकि देखो यहाँ का कार्बन जैसा था वैसा रह गया और ऊपर का कार्बन पलट गया है, तो ये दोनों मिरर इमेज तो नहीं है, क्योंकि या तो दोनों पलटता या तो कोई नहीं पलटता। तो पहली चीज़ तो कंफर्म है कि दोनों डायस्टीरियोमर हैं। अब हमने आपको बताया था कि 1,4 पे अगर साइक्लोहेक्सेन में 1,4 पे ग्रुप लगे होंगे तो इसमें POS हमेशा प्रेजेंट पाया जाता है, 1,1 पे हमेशा पाया जाता है और 1,4 पे हमेशा पाया जाता है साइक्लोहेक्सेन में, वो चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो। तो डायास्टीरियोमर्स है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा 1,4 पे प्रेजेंट होता है।
दिस इज द ऑल अबाउट इनैंशियोमर डायस्टेरियोमर। 2 टॉपिक बच गया, एनोमर और ईपीमर। अब इसको नेक्स्ट डे कराएंगे क्योंकि बच्चे सब थक गए, हम समझ रहे हैं। तो अगली क्लास कराएंगे कल आपको क्वेश्चन में, हाँ कल दोनों छोटा छोटा है तो कल का जो सेशन होगा उसमें क्वेश्चंस होंगे। आप इनैंशियोमर डायस्टेरियोमर तक पूरा तैयार कर लो, नंबर ऑफ कैरल सेंटर निकालने तक, और ऑप्टिकल स्ट्रक्चरल आइसोमर सब पढ़ लेना अच्छे से। मेटामर ओटामर जो पढ़ाए हैं कल पूरा टेस्ट होगा। पहले थोड़ा देर पढ़ाएंगे, 15-20 मिनट का काम है, उसके बाद 45 मिनट पूरा टेस्ट चलेगा। सो आज जाओ सभी लोग सारे वीडियो देख के रिवाइज कर लियो। कल आइसोमर का यहाँ तक कंप्लीट प्रैक्टिस होगा और हम लोग पढ़ेंगे।